और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे पुत्र होंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु। अब बाइबल हमको सिखाती है, यहाँ परमेश्वर हमको फिर एक चिन्ह दे रहा है, फिर एक चिन्ह बता रहा है। ये उन सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए है जो जीवित है और इस वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुशासन में है, लेकिन हम परिस्थितियों के ऊपर है क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम ये बातें सबको सिखाओ, सब जाति के लोगों को सिखाओ। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों। डरपोक, आप समझ सकते हैं डरपोक प्राणी कैसे होते हैं, अविश्वासी प्राणी कैसे होते हैं, घिनौने काम करने वाले कैसे होते हैं, हत्यारे कैसे होते हैं। केवल आपने हथियार चलाकर या गोली चलाकर या बंदूक चलाकर या तलवार चलाकर या किसी के साथ में किसी धारदार या घातक हथियार से प्रहार कर उसकी हत्या की, वही हथियार नहीं है। मुंह से बोला हुआ हर एक वो शब्द जिससे आत्मा घायल हो जाती है, वह भी हथियार है। बाइबल कहती है हत्यारों और व्यभिचारों, जो इस प्रकार के बातों के द्वारा लोगों का आत्मा को झंझोड़ देते हैं, उनका विश्वास से उनको विश्वास से उनको बिखरा देते हैं, विश्वास को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, कुचल देते हैं, वो उन लोगों को। और व्यभिचारियों को, जो व्यभिचार करता है वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, हत्यारा है। और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता, परमेश्वर का वचन कहता है। और फिर कहता है टोनों और मूर्ति पूजकों, जो टोनों और मूर्ति पूजकों पूजाओं में विश्वास करता है, वह सब परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र वचन कहता है और सब झूठ के और सब झूठों का भाग उस आग की झील में होगा। हर एक व्यक्ति जो टोने, मूर्ति पूजक है वो और झूठ के चाहने वाले, इन सब का भाग क्या होगा, अनंत आग की झील होगी। आग और गंधक की वो झील होगी जिसकी आग कभी बुझती नहीं है और जिसमें पड़ा हुआ कीड़ा कभी मरता नहीं है। मेरे प्रियो, अभी कुछ दिन पहले मैं गूगल के ऊपर रिसर्च कर रहा था, गूगल के ऊपर कुछ चीज़ें देख रहा था। उसमें अचानक जब मैंने नासा के कुछ विशेषज्ञों के विषय में देखा जिन्होंने पृथ्वी की गहराइयों के अंदर और समुद्र के अंदर जो लावा बहता है, ज्वालामुखी बहता है, जिसके द्वारा बहुत कुछ पृथ्वी पर हो जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में वैज्ञानिक जब रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने एक प्राणी को देखा जो अर्थवर्म के समान था, केचुओं के समान, या बोल सकते हैं कॉकरोच के समान। और वो उस लावे के अंदर, उस लावा जो जमीन के अंदर समुद्र की गहराइयों में जमीन के अंदर से बह रहा था समुद्र की सतह के ऊपर, तब उसमें उन्होंने इस अर्थवर्म को उस लावे की भयानक भीषण गर्मी और आग के अंदर जो हजारों वाट की आग होगी, उस आग के अंदर उन्होंने उस अर्थवर्म को देखा और वो हैरत में पड़ गए कि इतनी भयानक आग में यह अर्थवर्म जीवित कैसा है। और इसीलिए पवित्र शास्त्र हमको बताता है टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ के भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है वहां उनका कीड़ा नहीं मरेगा। किस कीड़े की बात वो बता रहे हैं हम यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि इस भयानक लावे के अंदर अर्थवर्म है और वो जीवित है, हम इस बात को भी जान सकते हैं कि जब विशेषज्ञों ने जमीन की गहराइयों के अंदर जांच की और उन्होंने देखा कि इस जमीन के हजारों किलोमीटर गहराई के अंदर बहुत भयानक गर्मी और आग है, जिसमें यदि लोहा भी डाले तो वो कुछ ही सेकंड भी नहीं, सेकंड से भी पहले वो पिघलकर तरल बन जाएगा, इतनी भयानक आग है। वहाँ पर बारीक बारीक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव उस आग में जीवित है। वैज्ञानिकों की रिसर्च टीम ने इस बात को पाया। तो आग और गंधक की झील में कीड़े हैं जो जहां हम जाएंगे यदि हम पाप में जीवन जी रहे हैं, अविश्वास का जीवन जी रहे हैं,
अयोग्यता का जीवन जी रहे हैं, व्यभिचार का या टोनो टोटकों का या मूर्ति पूजा का जीवन जी रहे हैं। मूर्ति पूजा वो नहीं कि किसी की मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करिए, एक अलग बात है। लेकिन उस दूसरी बात ये कि हमने किसी शराब को या किसी दारू को या किसी सिगरेट को या किसी स्त्री का तस्वीर को या उसका चेहरे को या किसी धन या किसी दौलत को हम अपने दिलो जान से ज़्यादा चाह रहे हैं, उसकी चाह रख रहे हैं, ये सब भी मूर्ति पूजा के अंदर ही आएगा, उसी का एक हिस्सा है। प्रभु का वचन कहता है इन सब लोगों का भाग आग और गंधक की झील होगी, जहां कीड़ा नहीं मरता और जहां की आग कभी नहीं बुझती। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हमको आज्ञाकारिता के द्वारा यहोवा की विश्वास योग्यता के योग्य बनाए, ताकि हम अनंत आग की झील से सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर यहोवा की आशीष और अनंत जीवन की सामर्थ्य में चल सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे वचन के गवाही के लहू से, मेमने की गवाही के लहू से, यीशु मसीह के गवाही के वचन से हम सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वचन कहता है यदि तो मुख से स्वीकार करे और हृदय से ग्रहण करे कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो निश्चय तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में आशीष के लिए और आज का इस वास्तविक संग्रहता के लिए और परमेश्वर का वचन के लिए पिता को धन्यवाद दें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के एकदम अंतिम क्षण में हैं। हम सब अपना हाथ अपने सिर पर रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें।